हेलो गाइस, वेलकम टू सुशील मैथ मंत्रा। आज आप लोगों को जो है कि क्लास 8 का जो सब्जेक्ट चल रहा है मैथ टॉपिक स्टार्ट है युगपत समीकरण। इसको एक नाम से और जाना जाता है दो चर वाला रैखिक समीकरण। इसको इंग्लिश में जो रीड किया जाता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यानी दो चर वाला रैखिक समीकरण में। जैसे कि आप लोगों को बताया गया था किसी भी लीनियर इक्वेशन को इनटू वेरिएबल में सॉल्व करने के लिए टोटल ऑल 4 मेथड हुआ करते थे, जिसमें मैंने 2 पे चर्चा कर चुके थे। अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लीज़ लिंक में जाइए, वहाँ से आपको वीडियो मिल जाएगा, वो दोनों मेथड देख लीजिए। इसके बाद यहाँ पर आज थर्ड मेथड बताया जाएगा विलोपन विधि, जिसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं। एलिमिनेशन मेथड होता क्या है कि कोई भी 2 वेरिएबल का है तो कोई इस फॉर्म में देगा। मैं इसके जनरल फॉर्म लिखता हूँ ax प्लस का b1y प्लस का c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस का b2y प्लस का c2 इज इक्वल टू 0। इस फॉर्म में ये इसको जनरल सॉल्यूशन बोला जाता है, जनरल इक्वेशन बोला जाता है। इसको जनरल इक्वेशन बोलते हैं इन 2 वेरिएबल का, क्योंकि 2 वेरिएबल के हैं तो 2 वेरिएबल तो ही हैं और दोनों वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए मिनिमम जो है कि आपको 2 इक्वेशन की आवश्यकता पड़ेगी। तो जो इस फॉर्म में आपको दिया रहेगा, जहाँ पर a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2 ये क्या है आपका कोई भी रियल वैल्यूज होंगी, कोई भी आंकिक मान हो सकता है। अब इस टाइप के क्वेश्चन को हल करने के लिए हमें क्या होता है कि इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक टर्म को हमें खत्म करना होता है, यानी उसको समाप्त कर देना होता है। चाहे x वाले टर्म को समाप्त करो, चाहे y वाले टर्म को आपको समाप्त ही करना है, पक्की बात है। क्योंकि विलोपन विधि है। विलोपन का अर्थ अगर हिंदी में कहूँ कि एक पद को हटा दो, कैसे भी करके एक पद को हटा दो। वह मैं कहानी कैसे हटाएंगे, मैं आपको एक एग्जांपल ले रहा हूँ, उसकी सहायता से मैं बता रहा हूँ किस तरह से किसको हटाना है। यहाँ पर क्वेश्चन ले रहे हैं, पहला x प्लस का वाई इज इक्वल टू 7, x प्लस का वाई इज इक्वल टू 7, ये फर्स्ट इक्वेशन है। और इसी का दूसरा इक्वेशन दे रखा है 2x माइनस का वाई इज इक्वल टू कितना दे रखा है 8 दे रखा है। खूब ध्यान समझना, बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत मजा ही थे, थोड़ा सा ध्यान लगाना। क्या बात है, मैंने क्या कहा, एक पद आपको काटना है, पक्की बात है काटना है। काटेगा कैसा, या तो घटाओ या तो जोड़ो, या तो घटाओ या तो जोड़ो। कहने का मतलब अगला वाला जो टर्म होगा वो शून्य होगा। शून्य कैसे बनेगा, थोड़ा गौर करना है। यहाँ पर x प्लस वाई बराबर 7 है और 2x माइनस का वाई बराबर 8 है। यहाँ पर क्या कंडीशन है, देखो ये प्लस वाई के साथ है और ये माइनस वाई के साथ है, यानी यहाँ पर x वाई का गुणांक माइनस यानी धन 1 है और यहाँ पर क्या है माइनस का 1 है। अगर इन दोनों को मैं जोड़ दूँ, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को जोड़ूंगा तो क्या मिलेगा, यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यानी समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर मिले क्या, जोड़ने का काम हो रहा है। जोड़ेंगे तो क्या होगा, इसका तो सेम साइन है, जब सेम साइन होती पक्की बात तो जुड़ जाती है बात। सेम साइन होगा तो जुड़ जाएगा, चाहे प्लस के साथ हो चाहे माइनस का। x का गुणांक कितना कोफिशिएंट 2 है और इस x वाले का कोफिशिएंट कितना है 1 है, तो दोनों जोड़ दो। x यानी 2 में 1 जुड़ के कितना हो गया 3x। और यहाँ पर देखो 1 में से 1 गए, एक टर्म मैंने खत्म किया। कैसे खत्म हुआ, 1 में से 1 गए 0, तो 0 में y का गुणा करोगे तो 0 आ जाएगा, यानी यही हो गया। ये एलिमिनेट कर दिए, मैंने एक टर्म क्या कर दिया एलिमिनेट कर दिया। ये बनता है एलिमिनेटिंग मेथड। और इसके बाद इधर क्या बचेगा, इधर 8 और 7 दोनों सेम साइन के साथ है, दोनों क्या है सेम साइन के साथ है तो जुड़ जाएगा। 8 और 7 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 15। अब यहाँ से आ गया क्या 3x इज इक्वल टू 15। अब ये बन गया आपका जो आप लोग हल कर रही हो कि 1 वेरिएबल का इक्वेशन ही बन गया। 1 वेरिएबल का इक्वेशन बन गया, ये वेरिएबल के साथ ये कांस्टेंट जो मल्टीप्लिकेशन इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल टू 15/3। तो देन इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू क्या होगा 3 1 जा 3 3 5 जा 15। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 5। यहाँ तक समझने में किसी कोई प्रॉब्लम। क्या किया गया, जो भी टर्म कटेगा अगर जोड़ने से कटता जोड़ देंगे, घटाने पे कटेगा तो घटा देंगे। अब होगा क्या, ये x की वैल्यू मेरे को आ गए, क्योंकि सोल्यूशन दोनों को चाहिए। तो अब क्या करेंगे, ये x की वैल्यू चाहे इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में किसी भी में रखोगे तो y का मानेंगे। लिखेंगे क्या, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। क्या मैंने किया, x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण हमारा 1 ये था। चलो रखो, x के स्थान पे क्या 5 रखते हैं, क्या आपका x प्लस का y इज इक्वल टू 7 था, ये इक्वेशन फर्स्ट था, इसी में x के स्थान पे 5 रखो। चलो रखो 5, ये 5 होगा प्लस का y इज इक्वल टू क्या बन गया 7 बना।
अब जो कांस्टेंट टर्म है उसको एक साइड कर दे रहे हैं और अचर वाले को यानी वेरिएबल को एक साइड करते हैं। वेरिएबल एक है, y को यहीं पे रहने दे रहे हैं और इसके इक्वल इधर 7 है, 7 को रहने दे, y यानी 5 को उधर रिमूव करके लेके जाएंगे तो प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगा, आपका 2 आ जाएगा। तो हम अगर कहना चाहें कि ये दिए गए इक्वेशन का जो सोल्यूशन होगा वह क्या होगा, 5 और 2 होगा। क्या होगा, 5 और 2। अगर इसको चेक करना है कि क्या ये मेरे दोनों सोल्यूशन आए क्या सही है कि नहीं, चेक करने के लिए आपका कंडीशन क्या बनता है, x और y की वैल्यू समीकरण 1 में उठा कर रख दो या 2 में उठा कर रख दो, बोथ साइड की वैल्यू अगर इक्वल आ जाती है तो हम कहेंगे सही है यानी वेरीफाई है, अदरवाइज नॉट वेरीफाई है। चेक कर लो, इसको चेक करो, चेकिंग सोल्यूशन, जो सोल्यूशन उसको चेक कर ले रहे। क्या सोल्यूशन मेरे को आया, x की वैल्यू क्या आया आपका 5 और y की वैल्यू ये 2, पेयर में मैंने लिख दिया 2 और 5 इसे पेयर में करके लिखा। तो मतलब इसका ये है कि ये शो कर रहा है कि पहली वैल्यू x की सोल्यूशन है यानी x का वैल्यू और दूसरी वाली y के। चलो समीकरण 1 में रख के वेरीफाई कर देते हैं। समीकरण 1 हमारा क्या था, x प्लस का y इज इक्वल टू क्या था आपका 7। चलो x के स्थान पर रखो, 5 प्लस का 2, ये कौन सा है, इसको लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, और इसको क्या बोलते हैं, राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड वाले में वैल्यू रख रहा हूँ, राइट साइड के बराबर आ जाए तो वैल्यू इक्वल है। तो ये क्या होगा, x धन का 5 यानी 5 धन का 2 बराबर क्या 7 आ गया। देखो इस साइड के बराबर आ गया तो होगा क्या, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड का साइड। देन गिवन इक्वेशन द सोल्यूशन इज द वेरीफाई, यानी कहने का मतलब x और y के मान के लिए दिया गया समीकरण सत्य है। ठीक है ना, बात समझ में आई। इसी टाइप का अगला क्वेश्चन मैं करता हूँ।